बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैच की सीरीज के सिलसिले का पहला टेस्ट मैच दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया और आज के दिन पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की इनिंग्स देखने को मिली है। सलमान अली आगा की जानिब से 7 नंबर पर बैटिंग करते हुए आज उन्होंने ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की, अपनी तीसरी टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, बल्कि बहुत से लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने टुक टुक और डिफेंसिव अप्रोच के मुकाबले में एक सेल्फलेस इनिंग खेल कर दिखाया कि टीम के लिए खेलना किसको कहते हैं और अपनी जात के लिए खेलना किसको कहते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। सऊद शकील को क्या हो गया था, सऊद शकील का प्रॉब्लम क्या था, वो आज इतना सुस्त रफ्तारी से क्यों खेले, ये भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं। और उसके बाद बहरहाल पाकिस्तान ने 556 रन्स तक पाकिस्तान की टीम पहुंच गई। इंग्लैंड की टीम फाइनली तकरीबन कोई 1.5-2 दिन फील्ड में खप खप के और गर्मी का मुकाबला कर करके उनकी जान में जान आई और पाकिस्तान 556 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गया। जब आज के दिन का खेल खत्म हुआ, यानी दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, तो इंग्लैंड ने 96 रन्स बना लिए थे और उनकी सिर्फ एक विकेट गिरी थी। और मज़े की बात यह है कि 20 ओवर में उन्होंने 96 रन्स बनाए, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 रन्स एन ओवर के हिसाब से, 5 की रन रेट के हिसाब से उन्होंने ये स्कोर किए। तो क्या इंग्लैंड पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत जोरदार तरीके से तीसरे दिन हमला करने जा रहा है? और एक जो बैस बॉल है, क्या आज जो इंग्लैंड ने अभी तक जो इनिंग्स खेली है, वाज दैट द बैस बॉल? और उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, तीसरे दिन पिच जो है वो किस तरह से बिहेव कर सकती है, इसके हवाले से भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड की जानिब से क्या क्या ख़तरा है, कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं, पाकिस्तान के रास्ते की बड़ी दीवार बन सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज का दिन जो था उसमें कुछ मिला जुला रुझान हमें नज़र आया। ऐसे लग रहा था कि कल पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में था और आज पाकिस्तान मैक्सिमम जो है वो 1 या 1.5 सेशन खेलेगा और पाकिस्तान को 500 के ऊपर रन्स बना लेगा। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की वो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। पाकिस्तान ने ना सिर्फ 500 से ऊपर रन्स बनाए बल्कि 550 से ऊपर बना लिए, 556 रन्स बना लिए पाकिस्तान की जानिब से। आज सबसे पहले जो विकेट गिरी वो नसीम शाह की थी। बाय द वे, मुझे नहीं समझ आई कि उनको क्यों भेजा गया था। अगर वो नाइट वॉचमैन थे तो वो अपना नाइट का काम कंप्लीट करते और उसके बाद दिन में जब वो आए थे तो उनको चाहिए था कि जब नई बॉल को वो सी ऑफ कर लें तो उसके बाद कम से कम वो शॉट्स खेलते, जो कि एक नाइट वॉचमैन का काम होता है, और अपनी राह लेते, ताकि जो मुकाबले में आपका दूसरा बल्लेबाज खेल रहा होता है ना, आप उसका सारे का सारा रिदम खराब कर देते हैं और आप उसको मुसीबत में डाल देते हैं। क्योंकि वो 1 रन लेता है, दूसरी तरफ आता है, अगली 4 बॉलें आप बीट कर देते हैं, अगली 4 बॉलें जो हैं वो आप रोक देते हैं और पता चलता है 5 बॉलें, पता चलता है कि पूरे ओवर में 1 रन बना। अब ये मसला स्टार्ट में रहा है पाकिस्तान के साथ। फिर बहरहाल कुछ उनको अकल आई और उन्होंने स्पिनर्स को जो है वो चौके छक्के लगाने की कोशिश स्टार्ट की और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए और वो 30 ऑड रन्स बनाकर आउट हो गए। उसके बाद जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, वो मोहम्मद रिजवान, एक ऐसी पिच के ऊपर जिसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई भी बल्लेबाज चाहेगा कि उसको बैटिंग करने का जरूर मौका मिले, उस पिच के ऊपर जैक लीच ने उनको अपनी कनिंगनेस का शिकार बना लिया, उनको अपनी चालाकी का शिकार बनाया। बिल्कुल वैसे जिस तरह कल उन्होंने विकेटें ली,
आज भी कप्तान की उसी तरह की कप्तानी नजर आई और वो बाकायदा मुख्तलिफ किस्म के प्लाइज जो है वो इख्तियार करते रहे, मंसूबे बनाते रहे फील्ड सेट के साथ और बॉलर की लाइन और लेंथ के साथ तजुर्बात करके, और इसी वजह से उन्होंने ये विकेटें हासिल की हैं। वरना पाकिस्तान तो चाह रहा था कि शायद 600, 650, 700 भी बन जाएं। तो क्योंकि आप देखिए ना, जो आखिरी आउट हो गए शाहीन शाह अफरीदी, सेंचुरी भी स्कोर कर ली आपके सलमान अली आगा ने। तो सेंचुरी स्कोर करने के बाद वो जनाब पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी विकेट ज़रूर गिरे। विकेट गिराना ही मकसूद था उनका, बगैर कोई जिसको आप कहते हैं ना कि पोटेंशियल इजाफा रन्स में करने का। बहरहाल बात यह है कि आज जो इनिंग्स खेली है ना सलमान अली आगा ने, दैट वाज द इनिंग ऑफ द मैच, मैं ये समझता हूं। देखिए 7वें नंबर पे आके इस तरह की बैटिंग करना और इस ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग करना और फिर 100 करना, जबकि आप जो है वो आपसे पहले वाला जो बल्लेबाज है वो सिर्फ 0 के ऊपर ही आउट होके चला गया, तो आपके लिए जो है ये इस तरह की परफॉर्मेंस करना मेरे ख्याल में ये बहुत आउट क्लास है। और फिर सिर्फ सेंचुरी नहीं की बल्कि उन्होंने ऑलमोस्ट रन अ बॉल सेंचुरी की है। जैसे 102 गेंदों पे आई थिंक सो के शान मसूद ने सेंचुरी की थी और इन्होंने कोई 106-8 गेंदों पे की है, इतना ही फर्क है दोनों का। और दोनों की सेंचुरीज जो है वो इस मैच में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग बन सकती हैं। खास तौर पे ये वाली जो सेंचुरी इन्होंने आके की, अगर ये भी आउट हो जाते तो पाकिस्तान की टीम मुमकिन है 500 से नीचे निबट जाती। और जिस तरह से इंग्लैंड अभी बैटिंग कर रहा है तो मुमकिन है कि एक ही दिन में इंग्लैंड जो है वो सारे रन्स उतार के और पाकिस्तान को कह रहा होता कि अब हम आपको लीड देंगे और आखिर में आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे जैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ किया था। देखिए क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है। 119 गेंदों पर 104 रन, जिसमें 10 चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं, जिसमें खासतौर पे जैक लीच को जो उन्होंने 2 लगातार छक्के लगाए, एक में तो वो आउट होते होते बचे, बिल्कुल मिली सेकेंड का फर्क था, जो उनका पाँव नीचे रह गया, लगा रह गया और साथ में बॉल भी हाथ में आ गई, टो लगा रह गया। और ये भी सिर्फ वो फ्रेम बाय फ्रेम उसकी वजह से, फैसिलिटी की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एम्पायर ने उसको नॉट आउट करार दे दिया और फिर छक्का भी करार दे दिया। वरना क्रिस वोक्स वो कैच ले उड़े थे और क्या कमाल का, बहरहाल हम कह सकते हैं कि उसको उन्होंने एफर्ट किया, लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर सलमान अली आगा ने एक बार फिर छक्का लगाया। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनको कि वो जो है उन्होंने थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू कर दिया। और साथ में एक तरफ जो सबसे बड़ा आज का सवाल है वो ये है कि साउथ शकील ने 82 रन्स किए, 177 बॉल्स का सामना किया और सिर्फ 8 चौके लगाए और 46 की उन्होंने जो है वो स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। जो नसीम शाह हैं उन्होंने 40 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 81 बॉलें, मैं तो समझता हूँ ये ज़ाया की गई हैं। मतलब ये इस तरह की पिच के ऊपर अगर आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे और ज़्यादा प्लेयर खेलेंगे, ठीक है आप एक आध बंदा खेल ले जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, अगर ज़्यादा लोग इसी तरह की इनिंग्स खेलेंगे तो मेरे ख्याल में वो फिर आपके ओवरऑल टीम का जो मोराल है ना उसके ऊपर असरअंदाज होती है चीज़। बहरहाल जो रिजवान है वो नाकाम हो गए। शाहीन शाह अफरीदी ने भी 49 गेंदों पर 26 रन बनाए, हालांकि उनका काम ये था कि वो आकर छक्के चौके लगाते, लेकिन उनका संभल के खेलना थोड़ा सा समझ आ रहा था कि दूसरी तरफ पूरा मौका हासिल कर रहे थे उस वक्त जो है वो सलमान अली आगा और अपनी सेंचुरी की तरफ भाग रहे थे। और उन्होंने सेंचुरी जो की है ना वो भी आपने देखा होगा कि 89 पे उन्होंने छक्का मारा, 95 पे आ गए और आखिर में भी उन्होंने मैं समझता हूं कि कंप्लीटली सेल्फलेस इनिंग्स खेली है, अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए खेली है और ये बेहतरीन इनिंग्स है। इस मैच में अगर कोई इंपैक्ट क्रिएट करेगी इनिंग्स में आपको बताऊं तो वो शान मसूद की इनिंग्स के बाद ये इनिंग्स इंपैक्ट क्रिएट करेगी। और ये वो पॉजिटिविटी है जिसकी बात शान मसूद करते हैं, जो जिस पॉजिटिविटी से वो खेले, लेकिन ना तो उसी पॉजिटिविटी से हमें अब्दुल्ला शफीक खेलते हुए नजर आए बिकॉज ही वाज स्ट्रगलिंग और वो चाह रहे थे कि वो फॉर्म रीगेन करें। उसके बाद
आपके बाबर आजम, वो भी स्ट्रगलिंग एंड ही वाज लुकिंग फॉर द फॉर्म अगेन। अच्छा, ये प्रॉब्लम। उसके बाद सऊद शकील, पहले उनके साथ प्रॉब्लम हुआ कि नसीम शाह दूसरी तरफ आ गए और वो भी कमाल के सिंगल लेते थे नसीम शाह को, बाकी 5 बॉलें दे देते थे कि बेटा अब बाकी 5 बॉलों को तुम खेल। और सुबह का जो हमारा सेशन है ना, वो बहुत ही सेडेट किस्म का रहा है, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं सुस्त रफ्तार का। हालांकि जब आपने 1 घंटा नई बॉल को देख लिया था, सी ऑफ कर लिया था, तो उसके बाद आपके बल्लेबाजों को थोड़ा तेज रफ्तारी से खेलना चाहिए था। और पाकिस्तान जहां पे 550 बनाया, पाकिस्तान 600 भी कर सकता था अगर थोड़ा सा जो हमारे कुछ बल्लेबाज बीच में टुक 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 अप्रोच के साथ खेले, वो उनके लिए अगर वो ना खेलते। सऊद शकील के साथ पहले तो ये मसला बना, बाद में आई एम नॉट श्योर कि क्या प्रॉब्लम था। इतना ज्यादा वो डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए, शायद उनसे शॉट्स नहीं लग रही थी, हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी, या वो चाहते थे कि जो है वो मैच को आगे लेकर के जाया जाए। बाहर से उनको जो है वो इंस्ट्रक्शन थी कि आज का ऑलमोस्ट आपने पूरा दिन खेलना है और आखिरी जो है वो जब 10 ओवर्स पड़े होंगे तो तब हम उनको विकेट खेलने के लिए देंगे ताकि उनके ऊपर प्रेशर डले। तो ये कुछ ना कुछ चीजें हो सकती थी। अभी तक मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरा दिन खत्म हो चुका, पाकिस्तान ने 556 जरूर बनाए हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो इस मिजाज की नजर नहीं आई पाकिस्तान की एफर्ट के पाकिस्तान इस मैच को जीतना चाह रहा है, ड्रैग करना चाह रहा है पाकिस्तान, और ये सोच के बैठा हुआ है पाकिस्तान कि अब वो दोबारा बैटिंग नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? वी विल हैव टू वेट एंड सी फॉर द डे 3। देखिए, आज के दिन जैक क्रॉली ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, ऑलमोस्ट वैसे ही खेले हैं जिस तरह से शान मसूद खेल रहे थे, वो भी ऑलमोस्ट रन बॉल खेल रहे थे अपनी सेंचुरी तक, और ये भी रन बॉल ऑलमोस्ट खेल रहे हैं। और क्या खूबसूरत शॉट्स खेली हैं उन्होंने कवर्स में। उसके बाद जो उन्होंने एक शॉर्ट बॉल को, नसीम शाह की शॉर्ट बॉल को मिड विकेट की तरफ बगैर पीछे गए हुए, बगैर बैक फुट पे गए हुए, जो उन्होंने उठा के अपने कद का फायदा हासिल करके जो शॉट खेली है, मेरे ख्याल में वो द शॉट ऑफ द इनिंग थी फॉर इंग्लैंड सो फार। प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं मुझे जो रूट, स्ट्रगल में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने, मैं आपको बताऊं कि स्टार्ट में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स से ज्यादा बेहतर बॉलिंग की है। दोनों शाहीन और नसीम ने बॉल से कुछ ना कुछ मदद हासिल की है। और व्हाट एन अमेजिंग कैच फ्रॉम आमिर जमाल, क्या कमाल का उसने टीम के अंदर आके एक जो है वो जिसको आप कहते हैं पॉजिटिविटी डाली है, एक न्यू एयर वो लेकर के आए हैं अपने साथ, फ्रेश एयर, फीलिंग लाइक फ्रेश एयर। और जिस तरह से उन्होंने एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है कप्तान ओली पोप का, और ओली पोप पहले मतलब ओपनिंग करने क्यों आ गए, ये भी एक सवाल होगा। उसकी वजह यह है कि ओली पोप जो है वो इसलिए कप्तान ओली पोप शुरू में आए, वरना वो तीसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि बेन डकेट जो हैं वो आखिरी कैच पकड़ते हुए अबरार का जो लास्ट विकेट, उन्होंने अपना अंगूठा जो है वो जख्मी करवा लिया था। और प्रॉब्लम यह है कि आज वो बैटिंग नहीं कर पाए इसी वजह से। और ये भी कहा गया कि आज वो बैटिंग अगर उनकी आती भी तो वो कर नहीं सकते थे, यानी अगर एक और विकेट भी गिर जाती तो वो बैटिंग करने के काबिल नहीं थे। कल अब देखना है कि वो उनका जो अंगूठे वाला मसला है वो हल होता है या नहीं। कोई सीरियस इंजरी नहीं है, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर करने में। लेकिन उससे पहले जोए रूट मौजूद है ना जी, और जैक क्रॉली मौजूद हैं, 96 बना दिए हैं उन्होंने 20 ओवर में, ऑलमोस्ट 5 रन एंड ओवर के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक मुझे लग रहा है पाकिस्तान के लिए, वो मैं आपको बताऊं, वो जैक क्रॉली है। उसकी वजह यह कि पिछले जुलाई में वो अनफिट हुए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच में, और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। और आज उनको ऐसी विकेट मिली है जो मेरे ख्याल में हर बल्लेबाज जो है फिलहाल उसको ड्रीम करेगा कि यार इस पिच के ऊपर मैं कम बैक करूं, जिस पिच के ऊपर अब्दुल्ला शफीक कम बैक कर गए, उस पिच के ऊपर कम बैक कर रहे हैं जैक क्रॉली, और बहुत खूबसूरत अंदाज में कम बैक कर रहे हैं। इसको कहते हैं यार क्रिकेट। क्या खूबसूरत उन्होंने शॉट्स खेली हैं, कोई उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। और इवन आप जो रूट को देखें, नई बॉल के साथ नॉर्मली चौथे नंबर पे आते हैं, आज वो तीसरे नंबर पे आए हैं।
और उन्होंने पहली बॉल के ऊपर ही कदम आगे बढ़ाकर जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर आके खूबसूरत 3 रन लिए, फिर चौका लगाया। यार ये चीज है ना, ये मजा आता है हमारे खिलाड़ियों की। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं। ये जो अप्रोच है ना, टिक 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 टुक टुक, ये गलत है। और ये ठीक करने, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आप आउट ऑफ फॉर्म है, और आउट ऑफ फॉर्म काफी अरसे से है। ये नहीं है कि अब है, काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। और आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको फॉर्म में आना है तो भाई जाइए डोमेस्टिक खेलिए, वो नहीं करना। अपनी टीम को जो है वो स्ट्रगल करवा रहे हैं। टीम पाकिस्तान की स्ट्रगल कर रही है कुछ खिलाड़ियों की वजह से। और मेरे ख्याल में अगर सब इन फॉर्म खिलाड़ी हों, मैक्सिमम एक आध चल जाता है आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन जब इतने सारे लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हों तो मेरे ख्याल में फिर प्रॉब्लम बनती है उस टीम के लिए। पाकिस्तान के पास अब क्या मौका है, पिच क्या करने जा रही है। तीसरे दिन के हवाले से आमिर सुहेल ने यह कहा है कि तीसरे दिन पिच जो है वो ट्रिक दिखानी शुरू करेगी। अगर धूप चमकती रही, और जिसके अभी तक चांसेस हैं, तो तीसरे दिन जो है वो पिच डिटीरियरेट होना शुरू हो जाएगी, टूट फूट का शिकार स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, और चौथे और पांचवें दिन बहुत मुश्किल होगा। अगर ऐसा होता है और उनकी बात दुरुस्त साबित होती है तो स्पिनर्स विल कम इनटू एक्शन। और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है, ये मैं आपको अगेन मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं होता तो जाहिद महमूद को जो है वो लेकर के आता। उसकी 2 रीजंस हैं। एक, सबसे पहले कि जाहिद महमूद जो है ना वो प्रॉपर पिछला सीजन खेले हैं और वन ऑफ द टॉप बॉलर्स रहे हैं, वो तीसरे चौथे नंबर पर विकेट टेकर रहे हैं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो रेड बॉल के साथ उनका तजुर्बा भी ज्यादा है, रेड बॉल के साथ उनका डोमेस्टिक में भी रिसेंटली वो खेले हैं। अबरार अहमद जो हैं, वो पहले ही वजह आपको बताता हूं कि वो रेड बॉल क्रिकेट पिछले साल के बाद जो है पिछले साल वो खेले हैं रेड बॉल क्रिकेट। लास्ट ईयर वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेले और उनको जो है वो मौका नहीं मिल सका। प्लस वो आपने देखा कि वो पूरे साल से अनफिट थे और T20 टीम्स के साथ भी जाते थे, T20 वर्ल्ड कप में और ODI वर्ल्ड कप में। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बना कि वो डोमेस्टिक नहीं खेल पाए। तो जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड बॉल से ओवर नहीं करेंगे, आपके साथ प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे इस पिच के हवाले से, क्योंकि ये स्लो पिच है, इस पिच के हवाले से अगर आप पेस देते हैं ना बल्लेबाज को, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो आपका स्पिनर पेस दे रहा है उसको, तो वो बेहतरीन सामना करेंगे। इफ जो पिच है अगर वो डिटेरियरेट नहीं करती तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और अगर तीसरा दिन अच्छा खेल जाती है पिच, तो तीसरे दिन में इंग्लैंड मामले को निपटा देगा, 500 रन कर जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर पिच डिटेरियरेट होती है और प्लस कोई अबरार को ये समझाता है कि भाई थोड़ी सी स्पीड कम करो, थोड़ा सा एयर दो बॉल को, वो बहुत फ्लैट बॉल करता है और वो अपनी वो जादूगरी के ऊपर रहता है। थोड़ा सा स्ट्रगल किया है थोड़ा सा स्टार्ट में जैक क्रॉली ने उसे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद जैक क्रॉली उसको रीड नहीं कर रहे प्रॉपर, लेकिन उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गए। फिर उसका प्रॉब्लम ये भी है कि वो 4 बॉलें अच्छी करता है, 1 बॉल दरमियान में फेंक देता है और 1 बॉल जो है वो आगे फेंक देता है जिसपे उसको चौके छक्के लगते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको अपनी लाइन और लेंथ करेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको विकेट नहीं मिल रही तो आप लाइन और लेंथ करेक्ट करें, उसके बाद जो है वो आपको फिर विकेट भी मिलेगी। बाजुकात प्रेशर जब आप जनरेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शान मसूद की कप्तानी पे तीसरे दिन नजर रहेगी, शान मसूद कितनी अग्रेसिव कप्तानी करते हैं। आज के दिन तो उन्होंने जितना वक्त था ऑलमोस्ट ठीक उन्होंने किए, सिवाय लेग स्पिनर के ऊपर उनको अटैक करना चाहिए। लेग स्पिनर आपका जैसा भी है वो आपको विकेटें लेके दे सकता है, आपको उसके ऊपर उस कैचिंग पोजीशन पे लोगों को लाना पड़ेगा, आपको अटैक करना पड़ेगा। पाकिस्तान को डिफेंसिव माइंडसेट में नहीं जाना। अगर आप फील्ड में भी डिफेंसिव माइंडसेट में चले गए और रन्स बचाने की कोशिश करने लगे तो इंग्लैंड आपको बहुत पेलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत धुलाई करेगा। इंग्लैंड के पास पीछे बहुत कुछ पड़ा है। अभी तो अच्छी बात यह है कि बेन डकेट नहीं आए, वरना वो तो स्टार्ट में ही
T20 बना देते हैं भाई, वो रिवर्स स्वीप और दूसरी स्वीप और क्या क्या शॉटें वो खेलते हैं। तो अभी तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है कि आज कम से कम वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए। तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के कप्तान को अग्रेसिव कप्तानी करनी पड़ेगी, अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रॉपरली, फील्ड सेट के साथ, डिफरेंट प्लॉयज के साथ आपको बॉल करना पड़ेगी। आज अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है स्टार्ट में। ऐसा नहीं फील हुआ कि वो बहुत इजी लग रहे हैं इंग्लैंड के लिए। खासतौर पे शाहीन शाह अफरीदी बहुत मेहनत करते हुए नजर आए और लग रहा है कि एक मैच का रेस्ट देना उनके फायदे में रहा है। और आज उनकी बॉल थोड़ी हरकत करती हुई भी नजर आई है, कुछ एक दो अपील्स भी किए हैं, लेकिन वो आपको पता है कि बॉल जो है वो या तो मिस कर रही थी या ऊपर से जा रही थी, या एक जो रूट को जो बॉल लगी है ना पैड के ऊपर, वो बहुत बचा है जो रूट, उसको इनसाइड एज ने बचा लिया, वरना वो प्लम्ब आउट था शाहीन शाह अफरीदी का। एक विकेट पाकिस्तान ने हासिल कर ली, ओली पॉप कैप्टन को आउट कर लिया, ये भी प्लस पॉइंट है पाकिस्तान का। अगले दिन आके अभी तकरीबन 16-18 ओवर्स हो चुके हैं आई थिंक सो, तो 20 ओवर्स पुरानी गेंद है। स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है, आप किस तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं। अभी सलमान अली आगा ने आना है, उसके बाद जो है वो अबरार कैसी बॉलिंग करते हैं। आपका सारे का सारा दारोमदार अबरार पे है, बट आई स्टिल विश कि अगर आपके पास जाहिद होते तो वो बॉल को ज्यादा फ्लाइट करवाते हैं, ज्यादा अपनी स्पीड को वेरिएशन स्पीड में लेके आते हैं, थोड़ा स्लो बॉल भी फेंक देते हैं। और ये जो काम है ना, थोड़ा रफ्स में भी वो बॉल फेंकेंगे, तो तजर्बा भी है, उनको इस मैच में होना चाहिए था। पाकिस्तान उनको मिस कर सकता है अगर अबरार जो है वो अपनी लाइन और लेंथ को ठीक नहीं करते। 3 फास्ट बॉलर्स हैं, उनका इस्तेमाल करना है, लेकिन इंग्लैंड खतरनाक नजर आ रहा है, ये मैं आपको बताऊं। जैक क्रॉली अगर खड़ा रह गया तो वो भाई सेंचुरी नहीं मारेगा, वो 150 नहीं मारेगा, वो 200 मारेगा, वो 300 मार सकता है। वो इतना खतरनाक बल्लेबाज है, और उसको तो यहां की पिच को पे तो वो बॉलर्स को खा पी जाएगा अगर आमिर सोहेल की टिप्पणी जो है वो दुरुस्त साबित ना हुई। मुझे भी ऐसा लगता है। देखिए, मैं भी मुल्तान से वाकिफ हूं, वहां की गर्मी से वाकिफ हूं। जितनी भी जबरदस्त पिच हो ना, वो थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होती है। आज थोड़े बहुत, खासतौर पे जो आउट किया साउथ शकील को पिच ऑफ अ डिलीवरी के ऊपर, उसने बशीर ने, वो बहुत कमाल किया, और वो थोड़ी सी आपने देखा वो टर्न हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ ना कुछ अंदर की तरफ भी बॉलें आई हैं, थोड़ा डबल पेस भी हो रही है ये पिच। जो है आपने देखा कि कोई बाउंस करता है बॉल ज़्यादा, और कोई बॉल बिल्कुल बाउंस नहीं करता। तो ये चीज़ भी तीसरे दिन ज़्यादा होगी, और इससे LBW के चांसेस बढ़ेंगे फास्ट बॉलर के लिए। पाकिस्तान का नसीम शाह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वी विल हैव टू सी कि उनको तो रिवर्स स्विंग नहीं मिली, पाकिस्तान के बॉलर्स को क्या रिवर्स स्विंग मिलेगी, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्क्वायर है वो बहुत ग्रीन है। थोड़ा सा पाकिस्तानियों को उसको ड्राई करना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान की टीम जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने नहीं किया। स्क्वायर को ड्राई रखना चाहिए था थोड़ा सा, ताकि आपका सबसे बड़ा, अगर आपने फ्लैट पिचेस बनानी है और आपने वो पिचेस बनानी है जो डिटीरिएट करें, तो फिर आपको स्क्वायर में थोड़ा सा रगड़ना चाहिए था उसको, ताकि बॉल पुरानी हो और रफ हो। और आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो दुनिया के अभी भी बेहतरीन बॉलर्स हैं जो रिवर्स स्विंग करते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं मुझसे, ज़रूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।